यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि स्मेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देहादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणेशन् प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव गौरा परम गतिः ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्मला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयमस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री राधा रमन जी मंदिर में जन्माष्टमी बधाई नाच गायन आरंभ। प्रतिदिन संध्या समय अष्टमी तक श्री गोविंद जी सुवर्वेश में, श्री गोपीनाथ जी वन विहार, श्री मदन मोहन राय राजा, श्री राधा मोदर श्याम सखी, श्री श्याम सुंदर नौकाखंड, श्री गोकुलानंद रावण राजा, श्री अम्बिया निमाई महाप्रभु नागरी बाग, श्री षडभुज महाप्रभु नागर बाग आदि मंदिरों में विशेष दर्शनोत्सव। आज की तारीख सो विशेष है। सभी ठाकुर जो है वो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न अपने रस माधुर्य का साक्षात्कार कराएंगे। जितने भी मंदिरों में आज ब्रज में रहने वाले, वृंदावन में आने वाले दर्शन कर सकें, एक से एक बढ़कर आनंद है। ओ हो। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में चले जाओ तो प्राण गदगद हो जाता है। गोपीनाथ जी में आइए, राधा रमन जी, ओ हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सप्त देवालयों का आज का दर्शन, ओ हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाएगा सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांदेव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयन नीरे। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा
नरोत्तम दास दासानुदास। जीवन का अंतिम प्राप्तव्य, अवश्य प्राप्तव्य, जिसके बिना आवागमन से जन्म मरण के इस कुचक्र से निवृत्ति संभव नहीं है। और जन्म मरण का जो कुचक्र है ये बहुत कष्टप्रद है। भगवान भी इसी की स्मृति कराते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कोई कहे मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मैं 4 पैसे वाला हूँ, मेरा सब कुछ ठीक है, मैं क्यों करूँ। उनका मृत्यु सामने आ रही है। पश्यन्नपि न पश्यति मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। ओ राधा रमन, मृत्यु तो अवश्यम भावी है। बुढ़ापा, बुढ़ापे ने बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े बुढ़ापे की, हे मेरे भगवान, अगर बहुत तगड़ा भजन ना हो, बड़ी भजन में लगन ना हो, भजन में पूरी आसक्ति ना हो, तो बुढ़ापा, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। भगवान ने मृत्यु क्यों बनाई? महाराज श्री कहते नहीं बनाई होती तो उनसे पूछो जो मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बूढ़े शरीर से, असमर्थ शरीर से, असहाय अवस्था से, हो। भगवान की कितनी बड़ी, हम लोग से बड़ा कोई बड़ा भागी नहीं है कि हम उस ठाकुर के शरणागत हैं, उस श्रद्धा के, उस निष्ठा के परिवेश में हैं। हमारी एंट्री हो गई है जहाँ हम भगवान की हर लीला में, हर क्रिया में कृपा का दर्शन करते हैं। परम कृपा, परम कृपा भगवान के द्वारा लिखा गया, कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में। आज तक अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, हो नहीं सकती, भगवत वाणी है। भागवत जी का एक अक्षर भी आप उच्चारण करते हुए कुछ ऐसा अन्यथा नहीं कर सकते। आप उसी की गहराई में जाइए, आपको मोहियंती या सूर्य, बड़े बड़े विद्वज्जन भी जिस विषय में मोहित हैं वो भगवान ने ब्रह्मा जी को संकल्प से प्रदान कर दिया। गुरुजन संकल्प से किसी पर कृपा करते हैं। ओए होए होए, ठाकुर जी के प्रति निष्ठावान जनों का ही जीवन है, वही जीते हैं। बाकी तो भगवान जाने क्या करते हैं। हर अवस्था में, हर घटना में भगवान की उस छिपे हुए परम अनुग्रह का दर्शन करते थे। श्री राधा कुंड में माता जी वृद्धावस्था है, लेकिन उस अवस्था में भी भजन करती हुई यही कहती हैं, वृद्धावस्था से बड़ी तो कोई अवस्था ही नहीं है। कहा क्यों माता जी? उनका इसमें भजन की पूरी सुविधा है, भजन की पूरी सुविधा है। नहर का हमारा एक स्लोगन है कि अगर जीवन का लक्ष्य, जीवन में भजन का स्वभाव है तो जीवन में सब सुख ही सुख है। और जीवन का लक्ष्य भजन से अन्यथा है तो कोई भी सुख हमें सुखी नहीं कर सकता। और जीवन का लक्ष्य अगर भजन है तो कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। और ये भजन आज श्री हरि बाबा के माध्यम से अरे गदगद हो गए। जय हो। कोई हो। भगवान के नाम से ही एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हरि बाबा ने हरि नाम के द्वारा वो पुल का निर्माण करवा दिया, वो पुल का जिसको सरकार भी नहीं बना सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी बनाने का। चाहे कितने 700 गांवों का सब कुछ सत्यानाश हो जाता, कितने पशु मर जाते, कितने जीव अपने प्राणों को खो देते, कितनी संपत्ति नष्ट होती, लेकिन बाबा ने हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के द्वारा आज भी वो पुल जो है वो 700 गांवों की सुरक्षा ही नहीं कर रहा है, उनको हरि नाम का प्रसाद भी दे रहा है, प्रेरणा भी दे रहा है, और उनके रस संदोह में उन्हें सब प्रकार से आनंदित कर रहा है। एक बाबा सिख कुल में जन्म लिया,
लेकिन कृपा हो गई श्री गौर हरि प्रेमावतार नामावतार कली काल के उपास्य भगवान श्री गौर हरि, कली काल के उपास्य षड़भुज महाप्रभु, ओहो कली काल के उपास्य श्री श्री षड़भुज महाप्रभु, ओहो हो। ये 3 श्लोक श्री गौर हरि के षड़भुज महाप्रभु जी की वंदन के हैं। जय हो जय हो। सभी को प्रेरित कीजिए, श्री श्री राजेंद्र दास महाराज जी को भी प्रेरित कीजिए। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। गौरदास जी का जब भी साक्षात्कार हुआ तो उनसे कहूंगा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञई ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणम नई धयेयम सदा परिभव घनम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरीप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठार्य वचसा यदगादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। रविदास जी इन 3 श्लोकों का पाठ करके संकीर्तन शुरू किया करो। मेरी आपसे याचना है, प्रार्थना है। इनका अर्थ अगर कोई कहे आप मंगलाचरण क्या करते हो, उनका मैं श्री षड़भुज महाप्रभु जी की वंदन करता, जो संकीर्तन के जनक हैं, संकीर्तन के माता पिता हैं, संकीर्तन का जिन्होंने संकीर्तन को नाम को जन्म दिया है, संसार में प्रकट किया है। भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। लेकिन ये संकीर्तन है क्या? श्री प्रेमानंद श्री रामदास शास्त्री जी का नहीं श्री चैतन्य प्रेम सागर के रचयिता पंडित रामानंद प्रभु का स्मरण किया, नंद तनुज किंकर जी ने। उन्होंने बताया है कि भैया भागवत जी में हरि नाम की चर्चा हुआ, लेकिन ये हरि नाम कैसे किया जाए, हरि नाम को कैसे हम इसकी आराधना करें। हरि नाम तो क्या हरि नाम को उच्च स्वर से गाएं, क्या हरि नाम का जप करें? अरे गौर उपासना से बिना अभी तक भी लोग इधर उधर ही घूम रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा दोष नहीं लेना। मैं जब किसी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, अरे गौर हरि आपकी जय हो। आप तो श्री राधा कृष्ण की तरह सबके हैं, लेकिन किन्हीं ने महाराज श्री के शब्दों में सांप्रदायिक संकीर्णता में अपने को वंचित कर लिया, किन्हीं ने अपनी अज्ञानता में अपने को वंचित कर लिया, लेकिन गौर हरि तो सबके हैं। अरुणी ने कहा, भैया संख्या पूर्वक नाम कीजिए, विनियम आग्रह मत रहिए, विनियम आग्रही मत रहिए। नहीं, मैंने नाम स्मरण नहीं करना, मैंने गिनती से नहीं करना। उनका भैया भक्तिर विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाएगी विनियम आग्रह से। हरिदास ठाकुर माया को जीत लिया, एक ही है, एक वैष्णव है जिसने माया को दीक्षा दे दिया। भगवान डुम डुम नाद कर रहे हैं, दुरत्तया मम माया देवी ही ऐसा गुणमयी। ये दैवी शक्ति से मेरी शक्ति से संपन्न है, गुणमयी है, दुरत्तया है। लेकिन हरि नाम के सामने, हरि बाबा जी के माध्यम से और जिन्होंने आस्वादन किया हरि नाम के सामने, वो कह रही है कि मेरे आकर्षण की सीमा ही नहीं है। शिव बिरंची जासु डराई, अन्य जीव के ही लेखे माही। वो कह रही है कि मैंने आपके मुख से जो हरि नाम की रस मधुरमा का आस्वादन किया है, मुझे इसी की दीक्षा दीजिए, मुझे इसकी दीक्षा दीजिए। मैं अब मेरा काम जो है वो, मैं पहले भी किसी को मैं तड़पाती नहीं थी। मैं एकमात्र मेरी पिटाई का मतलब पढ़ाई था कि भैया भजन करो, भजन करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यही मेरा तात्पर्य है, अभी भी यही है। मेरे ऊपर मिथ्यारोप मत करो, ये माया पिशाची। नहीं, मैं पिशाची नहीं हूँ, मैं भगवान की हूँ।
भगवान ही हूं, लेकिन मैं उस माता की तरह अति स्नेहमयी हूं जो मिठाई के बाद कोई भजन नहीं करता है, अपना इस संसार सागर से उद्धार नहीं करता है। जे न तरे भव सागर नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। मैं उन्हें इसलिए उनको कष्ट के द्वारा भजन करने की बात करता हूँ। शास्त्र गुरु कृपाई यदि कृष्णोन्मुख होए, सेई जीव निस्तरे माया तहारे छाड़ाए। कृष्ण भूली सेई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया ताहि दे संसार दुख। कभी स्वर के उठाए कभी डर के डुबाए, दंडे जनी राजा ये नदी ते चुबाए। शास्त्र गुरु कृपाई यदि कृष्णोन्मुख होए, से जीव निस्तरे माया तहारे छाड़ाए। ऐसी जो माया है ये, ऐसी जो माया है, ये श्रीमन महाप्रभु जी बताया। ये माया श्री हरिदास ठाकुर से निवेदन कर रही है, माया मुझे दीक्षित कर दीजिए। अरे ये कैसी अद्भुत, हमारे लिए कितनी आनंदमयी गौरव करने वाली बात है कि हमारे नामाचार्य महाप्रभु जी, नाम स्वयं आचार्य, उसका आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को घोषित किया श्रीमन महाप्रभु। नामाचार्य ने हरि नाम करते हुए, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है। जब तक संख्या पूरी नहीं होती, श्री हरिदास ठाकुर ना तो किसी से बोलते हैं ना कुछ ग्रहण करते हैं। ओ हो। जय जय श्री राधे, एक महीने में 1 करोड़ नाम करते हैं। जितना भी नाम लिया जाए संख्या पूर्वक उसको निभाया जाए। भजो मोहि दृढ़ नेम, सातु दृढ़ व्रता। चाहे एक माह का नियम हो, नियम फिर अपने आप कृपा कर देगा। 16 का हो, 32 का हो, वो नियम जो निभ सकता हो और किसी कीमत पर निभाना है, वो नियम जो ऑप्शनल है, हो सके तो उसे भी करेंगे। एक नियम ऐसा है जो और भी उसे करना चाहते हैं, लेकिन विनियम आग्रह। श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, अगर आप नियम के प्रति, माला की संख्या के प्रति आग्रही नहीं है, तो फिर तो वैसी ही दुकान है जो महाराज रात को अपना हिसाब किताब जोड़ती नहीं है। रात को जो रोकड़ नहीं मिलती, घर वाले भी, परिवार में भी जब तक हर खर्च का, आने के पैसे, जाने के पैसे का हिसाब नहीं रखा जाता, तब तक जो है ना वो सब जय श्री कृष्ण ही है। अपने घर में भी इनकमिंग और आउट गोइंग सब मनी को लिखिए और उस पर महीने के बाद चिंतन कीजिए कि कौन सा खर्चा हम कम करके साधु संत सेवा कर सकते हैं। जो हम अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, अपने ऊपर उसको नष्ट करते हैं, क्यों ना हम कुछ इसके द्वारा कुछ अपने जीवन के भविष्य, अपनी आत्मा को आनंदित करने वाला संत सेवा का इसके द्वारा उद्योग कर सकते हैं। और महीने में अगर कुछ बच जाए तो महाराज संत सेवा का सुख ले सकते हैं। हिसाब बहुत जरूरी है, हिसाब बहुत जरूरी है। हमारी गौर उपासना में ये हरिदास ठाकुर ने बताया, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर को जो प्राप्त हुआ, मैं बड़ी विवशता से और बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नमामि हरिदासं तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि यन्मूर्ति स्वांकी कृत्वा नर्तया। जिनकी मूर्ति को लेकर सन्यासी चूड़ामणि, ओहो सन्यासी चूड़ामणि श्री गौर हरि, जिनको बूढ़ी माता की ममता नहीं रोक सकी, बांध सकी, जिनको नव किशोरी श्री विष्णु प्रिया जी का स्नेह बंधन, अनुकूल अनुरूप सेवा जिनको नहीं रोक सकी, वो हरिदास ठाकुर उसकी मूर्ति, उनके दिवंगत शरीर को लेकर नृत्य कर रहे हैं। हरिदास हरिदास कहते हुए श्रीमन महाप्रभु जी, नमामि हरिदासं तं चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि यन्मूर्ति स्वांकी कृत्वा नर्तया
न नर्तया। अरे हरिदास ठाकुर ने क्या किया उनका, पहले तो ये देख लो कि ये यवन है, यवन कुलुद्भूत है। उनका महाराज, आप ऐसी उनके विषय में बातें मत करो। उनका महाराज, लोग कहते हैं हमारी कमजोरी मत जानो, चाणक्य की नीति है, अगर कहीं अपने में कमी है तो उसको किसी से छुपाओ, लेकिन भक्ति करनी है तो उसी को दीनता का आसन बनाकर उस पर बैठ जाओ। अगर जीवन में अपमान हुआ है, जीवन में कोई धन की कमी है, जीवन में कहीं किसी प्रकार से विद्या की कमी है, अरे नहीं भी है तो भी उसे कहो। अरे भजन कैसे होता है, कौन कुकर्म किए नहीं मैंने। मुझे मालूम है रविदास जी, कल आपके मन में प्रश्न चिन्ह लग गया कि मैं तो कह रहा था कि हे ठाकुर जी मुझे अकिंचन भक्ति दे दीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहे चीखूं चिल्लाऊं, लेकिन मुझे अकिंचन भक्ति दीजिए। और परसों ये कहा और कल मैंने कहा कि इस भक्ति से तो सब लोग घबराते हैं, झूठ ही कहते हैं। तो आपके मन में आया, परसों तो कह रहे थे मुझे चाहिए, अब ये फिर कह रहा है कि मेरे श्री के जन भी झूठ ही कहते हैं। अरे भैया, राधा रमन लाल की जय कहो। जो बात निष्ठा में कही जाती है वो सत्य है, जो दीनता में कही जाती है उसको उसके साथ मेल कर अपना इंटेलिजेंस प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय हो, जय हो। मैं अपनी बात नहीं करता, भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है। अरे सूरदास जी, आप क्या कह रहे हो, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप कामी हो, आप कुटिल हो, आपने क्या कुटिलता की है। आप कौन से खल हो, खल उसे कहते हैं जो कभी ना सुधरने वाला हो। खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु, खल उसे कहते हैं जिसने सुधरना नहीं है। और सूरदास जी अपने को कह रहे, सूरदास जी कभी तो आप कहते हैं सखी हो शाम रंग रंगी, और कभी आप कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो किसको सत्य माने। उनका भैया आप जाओ पुरुषोत्तमी कुंज में, आप जाओ संतों की रज से अपने अभिषेक करो। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, ये एक सार वाक्य है। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, अन्यथा वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो। हरे कृष्ण उसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ना चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सांवरी सूरत को जाने ही क्या। जिस मरकट ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जय हो, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। अस्तु, ये नाम की महिमा है। हरि बाबा ने उसका सम्य का स्वादन किया, गौर लीला का हिंदी में प्रकाशन कराया प्रेमानंद बाबा जी से। बंधु जी ने दर्शन किया। बंधु जी और मैं दोनों मोहनलाल जी के निवास पर रुके हुए थे, सब परिवार। तो श्री राधा दास जी ने कहा कि मेरा बड़ा मन है कि श्री प्रेमानंद बाबा भिक्षा करते हैं, एक दिन आपके यहाँ भिक्षा के लिए। उनका वाह, राधा दासी जी, राधा दासी जी आज भी विराजमान है। बाबू जी के सत्संग में नहर पर आया करती थी। 110-100 वर्ष से ऊपर की हैं।
बड़ी सब प्रकार से स्वस्थ हैं, भजन करती हैं। अधिक मास में उन्होंने कितना यज्ञ किया है, कितना ब्राह्मण भोजन किया है, संत सेवा की है, ये सब उदाहरण है। कितना नियम में वो बद्ध रही हैं, कितने नियमावली का, नाम संख्या का उन्होंने पारायण किए हैं। ओ हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वो श्री श्री राधा दासी जी प्रेमानंद दास बाबा जी को लेकर आई पूनलाल जी के निवास पर, तो उनके लिए भिक्षा कराई। हा, वो एक थैला लिए रहते थे प्रेमानंद दास बाबा। गौर लीला जिन्होंने लिखी है, या ऐसा कहो कि गौर लीला के मात्र लेखक, हिंदी में लेखक, ब्रज भाषा में लेखक वही हैं। तो बाबा आपके थैले में क्या है? उनका जो गौर के श्री राधा गोविंद होने पर तर्क करते, उनके ऊपर मैंने प्रमाणों की ये पुस्तकें रखी हैं। भागवत जी भी है, और भी कई पुराणों से, विष्णु सहस्त्रनाम जी से कई तरह के प्रमाण मेरे पास हमेशा पड़े रहते हैं। किसी की तर्क करने से पहले प्रमाणों की मैं नुमाइश कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सभी गौरनिष्ठ हों, गौर की कृपा से वंचित ना रहें, क्योंकि गौर ने जो करुणा की है, अनर्पित चरिम चिरा, तो जो पहले किसी ने की नहीं, और अगर की थी तो वो बहुत पहले हो गई थी, अब वो धीरे धीरे धूमिल हो गई थी। मंजरी भाव में नित्य सेवा की प्राप्ति। अगर राय रामानंद ने राधा प्रेम को ही सार्वभौम कहा, साध्य सार, तो इसकी प्राप्ति कैसे हो? उनका किंकरी दासी भाव में इसकी प्राप्ति हो सकती है। अरे क्या मैं आपको बताऊं, आप इसका अनुमान करते हो, करते ही होंगे, लेकिन श्रीवन महाप्रभु जी की नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः, कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः। हो गौर तुषे नमः। महाप्रभु तुम परम उदार और परम उदार। महाप्रभु जी ने प्रगट काल में पात्रा पात्र विचार नहीं, नहीं स्थाना स्थान, यही जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। प्रेम दान गोलोक का प्रेम, ओलोक का प्रेम। भगवान जिसके वशीभूत होकर छछिया भरी छाछ पे नाचते हैं, वो प्रेम जगाई माधाई को दे दिया। मधुर प्रेम जो सार्वभौम है, प्रगट काल में दे दिया। और जब अपनी लीला अब प्रगट करने लगे तो कहा अब ये मेरा आत्मज, ये हरि नाम ही ये सब कृपा करेगा। इसको भी पात्र का विचार नहीं है, ये भी पात्र का विचार नहीं करेगा। कोई भी हरिदास ठाकुर भी इसके द्वारा मेरी परम निजता को, मेरी प्रियता को प्राप्त कर लेगा। श्री नीलाचल धाम में एक एक भक्त को देखकर गौर हरि आनंदित हो रहे। वाह श्री वाह जी, द्वैताचार्य जी आप भले आए, सबको मिल लिया। अरे वाह वाह, वक्रेश्वर पंडित जी जय हो, श्री वाह 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 वाह, दामोदर पंडित जी वाह वाह वाह, शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी जय हो जय हो जय हो। अरे खोल बेचा श्रीधर आप भी आए हो, आहा जय हो। चंद्रशेखर आचार्य जी आप भी आए हो, आहा। लेकिन फिर भी महाप्रभु जी बाहर देख रहे हैं, उनका प्रभु जी सब भक्तों ने प्रणाम कर दिया अपन के। उनका वो हरिदास ठाकुर का, उनका वो तो नीलाचल में ही प्रवेश नहीं कर रहा है कि मैं भगवत धाम में प्रवेश का अधिकारी नहीं हूँ, मैं यमन हूँ। चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरी को छिपाओ, भक्ति करनी है तो जो कमजोरी नहीं भी है उसे भी अडॉप्ट कर लो। मैं नीच नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने को कहना होगा, मुझे मानना होगा। मैं ड्रामा नहीं करूंगा, मुझे मानना होगा, अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके बताना होगा कि मुझसे समान कोई नीच नहीं है। जिन्होंने अपने अंदर झांका है, भगवान के नाम ने जिनको अंतर में झांकने की कृपा की है, उन्होंने देखा है कि मौसम अरे मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन। और ये भी नहीं कहना कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, उनका प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्या मैंने जब ये कर्म किए थे
तब मुझे लज्जा आई थी, और फिर मुझे आप क्षमा कर देंगे तो क्या मैं इससे बच जाऊंगा? हो तो पतित पुरातन कहिए, प्रभु मैं नामी पतित हूं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, कैसे बात बनी? मोहे छल छिद्र कपट रही बाबा, ऐसा करते हैं। आज के सत्संग में अपने अंदर झांक कर देखते हैं, मुझ में क्या क्या है, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है अपने लिए, संसार के लिए, चलो संसार के लिए, माता पिता के लिए, ठाकुर के लिए छोड़ो, अपने लिए मैंने क्या किया है, मैंने कौन कौन से कर्म किए हैं। तो महाराज ओ हो, एक बार एक कोटेशन आई थी व्हाट्सएप पर, अगर ये शीशा अपने अंदर को दिखाने लग जाए ना, तो महाराज कोई भी शीशा तोड़ देगा, शीशा नहीं देखेगा, तोड़ देगा उनका। महाराज नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। लेकिन बड़ी भारी गनीमत है कि ठाकुर जी के सामने कह दो। रविदास जी, मैं एक आपको बात बताऊं, जब मैं महाराज जी के यहाँ के साथ वृंदावन आ रहा था, तो महाराज जी के चरणों में मैंने अपनी दुष्टता एक पत्र में लिखकर उनको दी। महाराज जी ने पढ़कर, देखो कैसी एक भगवान की लीला है। आप किसी को भी ये कहो कि मैं ऐसा दुष्ट हूँ, वो बाद में क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अभी आप इसका प्रायश्चित कर रहे हो, उसे एडमिट कर रहे हो, तो उससे मुक्त होना चाहते, ठीक हो जाएगा। महाराज जी ने मुझे क्षमाई कर दी और कभी उसको जताया नहीं कि अरे तुमने मुझे कहा था आज से इतने साल पहले कि तुम ऐसे दुष्ट हो। नहीं 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 नहीं, कभी उन्होंने उसके विषय में मुझे कभी ना तो उस दृष्टिकोण से देखा, और ना मुझे कभी जताया, ना मुझे कभी ये बलिहारी है, बलिहारी। आज ही हम अपना आत्म विश्लेषण करें। भगवान ने अगर नाम दिया है, नाम की कृपा हुई है, तो हम क्या बन जाएंगे? भक्ति का आसन मिल जाएगा। आसन मैंने राधा कुंड से लेना, उनका एक राधा कुंड का आसन लीजिए, एक अंतर का भी आसन लीजिए। पहले अपने को देखिए, मुझसे बुरा ना कोई, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिला को, जो दिल देखा आपना, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। ये भी एक रोज अपने मंगलाचरण में बोलने वाला मंत्र है। हरिदास ठाकुर को नाम की कृपा हुई, लेकिन हरिदास ठाकुर किस आसन पर बैठकर भजन करते हैं? तुलसी जी सामने है, जंगल है, एकांत है, तरुण है, नव तरुण है, खूब स्वस्थ है, तथापि आसन उनका बड़ा सुदृढ़ है। उनका किस आसन पर भजन करते हैं? उनका दीनता का आसन, जो उन्होंने बना लिया है। उनका कई लोगों को तो आसन ढूंढना पड़ता है। ढूंढने, वैसे जो ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर हम अपने अंतर में देखेंगे तो आसन हमारे पास है ही है। हम श्री का नीच कोई, मैं अपनी बात करता हूँ। भगवान ने एक ही ऐसे नीच बनाकर देखा, ऐसा एक पीस बनाकर, बाद में ऐसी नीच बनाने बंद कर दिया। उनका ये तो बहाने नीच बन गया, इतना नीच नहीं होना चाहिए। फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं, इतना नीच नहीं बनाना, सबसे अच्छा ही बनाएंगे सब। हरिदास ठाकुर ने यवन होने के सब प्रकार से अपने पूर्वों के, अरे कई केड़े कर्म कीते हैं कि तानु महाराज ये योनि मिली है तुम्हें, ना माता मिले, ना पिता मिले, ना कोई तुम्हारी विद्या है, ना गुणहीन जनो जघन्या, विद्याहीन जनो जघन्या, माता पिता संकर्षणहीन जनो जघन्या। उनका महाराज मेरे पास और भी बहुत जघन्य है, निज दुष्ट कर्म स्वभाव
जनो जगन्या, सब प्रकार से जनो जगन्या उनका। फिर महाराज कोई प्लस भी है उनका, महाराज इसका मैंने आसन बना लिया है और करता क्या हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका जितना सुदृढ़ आसन है ना मेरा, उतना ही मेरा नाम में रुचि होती है। हम सुनते हैं श्री पंडित जी महाराज सवेरे 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक भजन करते, चिंतनमय लीलामय भजन, नित्य किंकरी भाव में प्रिया जी की सेवा में दासी भाव में रहते। हरिदास ठाकुर के शासन पर बैठते हैं जो उनको 22 घंटे कोई उकताहट नहीं होती, अलसाहट नहीं होती, कोई मनसा कोई श्री विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव। मन के दोष भी विजयी रहते हैं, मन के दोष विजयी रहते हैं। किस आसन पर मन के दोष बाधित नहीं करते, उनका वो आसन है। अपने को देखो, मेरा मन बड़ा भटकता है, उनका भटकता है, अहंकार है। अपने को कुछ समझते हो, मन को जरा याद करो। अरे जो कुकर्म मैंने नहीं किए वो निंदा से मैंने अपने घर में डाल लिए हैं, और अब हालत ये है लगता नहीं चित्त पदाम्भुज में अपने दुर्भाग्य को रो रहा हूँ, अपने कर्षों अपने मग में अपने लिए कंटक बो रहा हूँ। ओ हो, लेकिन क्या कर रहे हो, हे करुणा निधि ऐसी करो कृपा पदाम्भुज सुधि आती रहे। अपने को आज देखना है, अपने को देखना है। कल कह रहे थे नंद तनुज किंकर जी, हम अपने दोषों के लिए वकील बन जाते हैं, दूसरे के दोषों के लिए जज बन जाते हैं। नंद तनुज किंकर जी, आप छुट्टी ना किया करो सत्संग की, जिस दिन करनी हो पहले बता दिया करो, बहुत दिक्कत आती है हमें। आपका टाइम बड़ा सटीक है, आपका सब कुछ बहुत अनुकूल है पुरुषोत्तमी कुंज के डिसिप्लिन के, लेकिन आप छुट्टी चुपके से मत किया करो। ये थोड़ी सी जो है वो हमारी इस कंफ्यूजन को दूर रखा करो। और छुट्टी करनी क्यों है, आप इस समय ज्वालापुर में महाराज श्री की सेवा में हैं तो वहीं से करो सत्संग। महाराज जी सवेरे सवेरे आपको कितना खुशी से इसकी आज्ञा भी देते होंगे और कृपा भी करते होंगे। जय जय श्री राधे। महाराज जी के सत्संग का भी कोई ना कोई उसमें प्रसाद दिया करो। आज हरि बाबा के चरित्र के माध्यम से आपने गजब कर दिया, गजब कर दिया, गजब कर दिया। स्वाहम तुच्छा। हरिदास ठाकुर ने महाराज जो अपनी कमियां हैं, जाति जनित हैं, अपना अभाव जनित है, उसका एक ऐसा आसन बना लिया। घूरण में ते बीन चिंगटा, रक्षा कीजिए सीतिन। संतन के पनवारे चुनी चुनी उदर पोषिए सीथिन। तो इसी प्रकार अपने अंतर के सारे दोषों को चुन चुन कर अपने हृदय में, अपने स्मरण में लाकर ऐसा आसन बनाओ जो अखंड भजन करे, कांपने लगेंगे। गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो, ताते अधिक डरो। अब मैं कौन उपाय करूं, जन्म पाई कछु भलो न कीनो। पशुवत उदर भरो, पशुवत उदर भरो। अब मैं कौन उपाय करूं। उनका नानक जी आपने कुछ तो किया है। कह नानक प्रभु बिरद संभारो।
कह नानक प्रभु बिरद संभारो, तब ये जन तरो, अब मैं कौन उपाय करूं। एक बार तो अपने को याद कर ही लेना चाहिए। बहुत कुछ याद है, लेकिन मेरे को कितने पद याद हैं, कितने श्लोक याद हैं, उनका कुछ अपने विषय में भी याद है। आहा, मुझे ये याद है कि भगवान ने मुझे अपना लिया है। बस अपने दुर्गुणों की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन हे प्रभु, अगर आप क्षमा नहीं करते, आप अपनाते नहीं, तो इसका महाराज कोई और छोर नहीं था, इसका कोई और छोर नहीं था। ओ महाराज, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित च पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनका मारे हमें क्या पता था, ये माखन चुराने वाला अपने अनंत जन्मों के पापों को भी चुरा लेता है। जय हो। ये माखन चोरी का तो एक आवरण है, लीला का माधुर्य है। वस्तु तो इसकी इच्छा जैसे चोरी से श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम। भगवान ने बहुत जन्मों के पाप चुरा लिए, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अब महाराज आगे कृपा करो, उनका क्या चाहते हो। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, जो आपके शरणागत है ना प्रभु, मेरे भी लिस्ट में नाम मेरा भी लिख दीजिए, खिसका दीजिए। अने पदाश्रितानां च समस्त चौरम, या तो मैं आपके पदाश्रित नहीं हूं, चलो मैं अगर नहीं हूं, ड्रामा भी करता हूं, झूठा भी कहता हूं, तब भी मुझे मान लो। मेरी जो कमियां हैं उसे आप ही ठीक कर दो। मुझे सद्बुद्धि, सद्विवेक, सदाचरण, अने पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ओ पदाश्रिता, भगवान को याद कराओ, पुरुषोत्तम कुंज के श्रोता। हे प्रभु, मैं आपका पदाश्रित हूं। ओहो, मुझे आपके चरणों की सिवा कोई आश्रय नहीं है। चरण कमल हरिराई, वंदो सूर स्वामी करुणामय, बारंबार नमो तिन पाई। प्रभु, मैं आपका चरण आश्रित हूं, मेरा भी परिचय नोट करो, मैं आपका चरण आश्रित हूं। उनका फिर क्या चाहते हो, उनका आपने कहा है आपके विषय में। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। प्रभु, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन माया से मैं अपने को, माया को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, मैं माया को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ रहा हूं। आपने मेरे पाप चुराए, आपने मेरे ताप संताप चुराए, अज्ञान चुराया, सब कुछ चुराया, लेकिन अभी भी मैं माया को नहीं छोड़ पा रहा। हे भगवान, प्रहलाद जी के प्रसंग में मैंने सुना, कॉकरोच भी माया से मुक्त नहीं होना चाहता। आपकी माया ऐसी विचित्र है कि उस योनि में भी वो कहता है, महाराज नारद जी, बहुत ज्यादा किसी के निजी जीवन में दस्तंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जाना होगा चला जाऊंगा, तो तो काम ही कोई है, बस मैनू और भी काम है कि मेरा परिवार है, कॉकरोच के शरीर में भी सब हम गंदगी में पड़े हैं। महाराज, ये आपकी माया से मैं मुक्त नहीं हूं, मैं जानता हूं।
जन्मत जोनी अनेक, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनी अनेक। जानता हूं, लोगों को बताता हूं, उपदेश करता हूं, लेकिन हे प्रभु आप ही कृपा करोगे, मैं आपका पदाश्रित हूं। आज लिखो भगवान के चरणों में, प्रभु मैं आपका पदाश्रित हूं और मुझे पदाश्रित होने के अभी लाभ नहीं मिले हैं। क्या मैं आपका पदाश्रित नहीं हूं? अगर जो कमी है पदाश्रित होने की वो आप ठीक कर दीजिए। अटेम्प्ट मैंने किया है, बाकी कृपा आप कर दीजिए। हाँ, जैसे को बच्चा बुगनी में पैसे जोड़े, पैसे कितने हुए? 7 रुपए 50 पैसे, और वो कहता है कि मुझे 7,000 का साइकिल लेना है, तो पिता ये नहीं कहते कि इससे साइकिल थोड़ी आ, तो हाँ बेटा, तेरे इस जोड़े हुए पैसे से साइकिल बहुत बढ़िया आएगा, तेरा साइकिल भी आ जाएगा, कल को मेरा मोटरसाइकिल भी आ जाएगा। इसी प्रकार ठाकुर जी, हमने एक भजन बार आपको कृष्ण कहा है गुरु आश्रय में, सत्संग में, तो महाराज हमने आपके चरणों में बहुत कुछ जोड़ा है, वह हमको अपने अपना लो, हमको अपने पदाश्रित होने की पंक्ति में गिन लो। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। प्रभु ये तो आपने हमारे लिए कर दिया, लेकिन पदाश्रित होने का लाभ नहीं मिला। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, अभी भी मेरी माया में आसक्ति बनी है, माया के इन पदार्थों में मुझे सुख हो मिल रहा है। अभी तक भी मैं अपने को वैष्णव कहने का अधिकारी नहीं हूं। लाज आवत दास कहावत, ये कौन सा पद है, किस संत का है? प्रभु मुझे लज्जा आती है जब मुझे कोई आपका दास कहता है, जब मैं अपने को आपका दास कहता तो मुझे लज्जा आती है। लाज कहावत दास कहावत, ओहो। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, तुम गोपाल मो तो बहुत करी। हे प्रभु पदाश्रिता हूं, मैं आपका पदाश्रित हूं। शरणागतम कृष्ण, तो एक डिवोटी की फरमाइश है ये संकीर्तन करने की। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। प्रभु मैं शरणागत नहीं हूँ, अभी तक आपने मुझे उसके बेनिफिट्स नहीं दिए। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अकिंचनीकृत्य। कोई माया से मुक्त है तो उसका स्वरूप क्या है? अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्, केनाप्यहो भीषण चौरईदृक्, दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। पदाश्रितानां च समस्त चौरम। श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के लिए पदाश्रित मानकर, नामाश्रित को पदाश्रित मानकर, महाराज श्री से एक बार उन्होंने स्वयं ही कहा, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। महाराज ये अर्थ कर रहे थे, जो नाम जापक हो गए हैं, नाम जिनका इष्ट बन गया है,
जिन्होंने नाम का सुदृढ़ता से आश्रय ले लिया है, जो नाम जापक है, नाम कीर्तनिया है, वही भगवान कहते हैं माम एवीये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है नाम आश्रित होना। नाम के आश्रित जन ही भगवान के प्रपन्न है, और वो माया मेताम तरंतिते, वो मेरी माया से पार चले जाते हैं। कल हमने सुना मीरा जी कहती भवसागर अब सूख गयो है। गुरु जी की कृपा हो जाए तो भी वो माया से जीव तर जाता है। गुरु जी की रीझ प्राप्त करो, नाम की कृपा प्राप्त करें। नाम की कृपा प्राप्त करने के लिए नाम का आदर जरूरी है। और नाम का आदर कैसे होता है? अपराध रहित नाम करने से होता है। हम किसी का आदर करें और उसकी अवज्ञा करें तो ये कौन सा आदर है? अस्तु पदाश्रिता नाम श्री हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी पदाश्रित मानकर अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम्बा करोति भिक्षम पथि गेहहीनम केनाप्य हो भीषण चौर ईधृक दृष्टा श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। तीनों लोगों में ऐसा भीषण चौर न सुना न देखा गया। इसके साथ एक शब्द जोड़ दो इसका अर्थ करते हुए, न देखा जाएगा। अरे श्री कृष्ण की शरणागति मिल गई है, डांस करो, ढोल बजाओ। उनका आज क्या है? राखी तो परसों थी, आज ढोल क्यों बजा रहे हो? उनका महाराज ढोल बजा रहे हैं कि हमें ऐसे ठाकुर मिल गए हैं। अब मैं वृंदावन धन पायो, कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में, रहने दे पिया मुहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा मेरा जय हो। कनक कड़ुला कर चांद सा सलोना मुख, जय हो। हे प्रभु मेरी लागी है, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा तुम पे अटक गयो मन, जय हो। या को चंदन सा बहके वदन, या के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। से रूप माधुरी राशि प्राण को वलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। बलिहार बलिहार चंपक मंजरी जी, बलिहार मैं कोटि कोटि बार आप पर बलिहार हूँ। मेरे प्राण बलिहार है आपकी इस कविता पर, आपकी इस विज्ञप्ति पर, आपकी इस प्रार्थना पर, आपकी इस निष्ठा पर। से रूप माधुरी राशि प्राण को वलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। तुया अदर्शन अहि
गरले जारल देही निसदिना तापित जीवो निसदिना तापित जीवन। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया। नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना। से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धर्म करम। अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि। कल मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी राशि कौन सी, मैंने कहा कन्या। उनका कन्या का तो बहुत उसको लाभ होने वाला, आने वाले समय बहुत धन बरसेगा। उनका महाराज इसके साथ ये भी प्रार्थना मेरी तरफ से कर दो, मेरी एक चॉइस उसमें लिखवा दो कि रूप गोस्वामी चरणों में जो श्री चंपक मंजरी जी कह रही हैं वो सिद्ध हो जाए। तू आदर्शन अही, ये असंभव सा है। कोटि कुबेर भी नचावर हो जाएं, समर्पित हो जाएं, तो भी ये कृपा प्राप्त होनी बड़ी दूर है। अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि। निरकिव ए दुई नयने निरकिव ए दुई नयने। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना। से मोर प्राण धन से मोर आभरण से मोर जीवनेर जीवन से मोर जीवनेर जीवन। से मोर रस निधि का से मोर वांछा सिद्धि। कन्या राशि वालों को बहुत सा धन संपदा मिलने वाला है, लेकिन धन संपदा मैं वृंदावन में रहता हूँ, मुझे जो मिलनी चाहिए, जो मिलेगी वो क्या है? से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। से से रूपा से मोर रस निधि से मोर वांछा सिद्धि। से मोर वेदेर धर्म से मोर वेदेर धर्म। श्री रूप मंजरी सखी श्री रूप मंजरी पद। जहाँ रूप मंजरी की पदावली पर मेरा प्राण निछावर होता रहे, मेरा प्राण उनकी चरण धूलि से ही गदगद हो। और श्री चंपक मंजरी जिसने ये लिखा है, श्री रति मंजरी श्री तुलसी मंजरी जिन्होंने त्वम रूप मंजरी सखी प्रतिता पुरी अस्मिन पुंसः प्रस्य भद्रम नहीं पश्यति।
बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु पश्चुप पुंगवेना। रूप मंजरी जी का ये स्वरूप जिन्होंने देखा है और जिन्होंने उसको व्यक्त करके हमें दिया है, उनके ऊपर प्राण निछावर है, निछावर है। जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।